अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। कल वाला लेक्चर आपने देखा होगा और आपने टेस्ट भी किया होगा। जो भी टेस्ट में आपकी गलतियां होती हैं उनको लाजमी लिखा करें और मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि आपके सालाना की तैयारी अच्छे से हो सके। कल हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था, आज हमने डेसिमल के बारे में पढ़ना है। आज का काम शुरू करने से पहले काम में आसानी की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हमने पढ़ना है यूनिट 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेज। हमारा पहला टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। नोटेबल नोट है, टू कंपेयर टू डेसिमल नंबर्स स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट। पेज नंबर 65 पे हमारे पास है नोटेबल नोट, व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। व्हेन वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। पेज नंबर 66 पे हमारे पास है लर्निंग चेक 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कंपेयर दीज नंबर्स बाय यूजिंग द सिंबल्स लेस, ग्रेटर और इक्वल। अब ये पहला देखें, कंपेयर जब भी हमने करना है तो हमने इसका पहले होल पार्ट देखना है। होल पार्ट में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है। पहले होल पार्ट से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि कौन सा नंबर ग्रेटर। अब यहाँ देखें, होल पार्ट में हमें नहीं पता चल रहा है 7 और 7 दोनों ही इक्वल है, तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा ग्रेटर और कौन सा लेस है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को देखेंगे 7 और यहाँ पे क्या है 1। अब देखें, हमें पता चल रहा है कि 7 जो है वो ग्रेटर है और उसके साथ वाला दूसरी साइड पे नंबर है वो स्मॉलर है। ठीक है, इसमें भी हम ये वाला साइन लगा देंगे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं। यहाँ पे इक्वल वाले भी हैं, ये देखें पेज नंबर 67 पे है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज दीज डेसिमल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये देखें, सबसे पहले हम इसका डेसिमल नंबर का होल पार्ट देखेंगे 67, इसका डेसिमल नंबर का होल पार्ट है 56, इसका होल पार्ट है 89। अब 67, 56 और 89 में सबसे छोटा 56 है, तो हम सबसे पहले 56.6 लिखेंगे, उसके बाद 67.8 लिखेंगे और सबसे बड़ा नंबर 89.9 है तो एंड पे ये लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी अरेंज करेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यही करेंगे, सबसे पहले इसका होल पार्ट देखेंगे और अगर होल पार्ट से हमें अंदाज़ा ना हो, जैसे ये सी पार्ट है, इसमें 1 1 1 तीनों में होल पार्ट 1 1 है, इससे हमें नहीं पता चला तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के साथ वाला पहला नंबर देखेंगे 1, उसके बाद है 6, उसके बाद है 1। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हमने सबसे बड़ा नंबर देखना है। अब सबसे बड़ा नंबर देखें 6 है तो पहले राइट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 1.19 और सबसे एंड पे लिखेंगे 1.17 क्योंकि 7 सबसे छोटा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ये दो नोटेबल नोट्स दिए हुए हैं, मेक डेसिमल प्लेसेस इक्वल बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देयर इज नो वैल्यू ऑफ 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 2.3 इक्वस टू 2.30 इक्वस टू 2.300। अब यहाँ बताया हुआ है कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। पेज नंबर 69 पे हमारे पास है लर्निंग चेक 4.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग और क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आए क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये देखें, एक क्विक चेक सॉल्व किया मैंने, 65.34 प्लस 6.231। हमने इसकी डेसिमल प्लेस को इक्वल करना है, ये ध्यान में रखिएगा। 65.34 और इसके नीचे हम लिखेंगे 6 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बाकी नंबर्स उसके आगे लिख देंगे। ठीक है, 231 को हमने 3 के नीचे 2, 4 के नीचे 3 और 1 को हमने आगे लिख देना है। ठीक है, फिर बाद में इसको सिंपल प्लस कर लेना है। इसी तरह से लर्निंग चेक का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जी पार्ट मैंने लिया है 30.14 माइनस 1.41, 30.14 और यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे 1.41। आपने ये ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आए और बाकी नंबर्स को आपने आगे लिख देना है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इन 2 नंबर्स के बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 नंबर के बाद आ रहा है, तो आपने डेसिमल पॉइंट की जगह चेंज नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। पेज नंबर 74 पे हमारे पास है लर्निंग चेक 4.3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ये आपने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक डेसिमल नंबर है और साथ आपके 10 दिया हुआ है, उसके बाद 100 दिया हुआ है और उसके बाद 1000 में वैल्यूज़ दी हुई। देखें, चेक 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 23.6 दिया हुआ था, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को एक नंबर आगे राइट साइड पे एक नंबर आगे मूव करवा देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 236। 5.67 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 और ये 2। जब 2 नंबर आगे शिफ्ट होगा तो हम किसको लिखेंगे 567। ये देखें 567, इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद 5.19 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1000 से, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को 3 0 हैं, जितने जीरोज होंगे उतने नंबर पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट 1 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर आगे 3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब तीसरा नंबर नहीं है हमारे पास, तो तीसरा नंबर हम खुद से इसके आगे 0 लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5190। पेज नंबर 75 पे हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। ये देखें, एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, साथ आपको एक होल नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और इस तरह से बाकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक हमारे पास डेसिमल नंबर है और एक हमारे पास होल नंबर है। डेसिमल नंबर को जब होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है, 4.34, उसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को पहले तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू आएगी, और 1 को ऊपर वाली तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इनको ऐड करना है जिस तरह से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब हमारे पास यहाँ देखें डेसिमल पार्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं डेसिमल में, तो हमने एंड पे आंसर में 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें दोनों ही जो नंबर हैं वो दोनों डेसिमल नंबर हैं। देखिए 3.26 मल्टीप्लाई 2.3, ये दोनों नंबर ही डेसिमल नंबर हैं। डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ये देखें, जब दोनों हमारे पास डेसिमल नंबर्स हो तो उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 3.26 को मल्टीप्लाई करना है 2.3 से। पहले 3 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा उसे लिख लेंगे, फिर 2 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगी उसे राइट करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। अब यहाँ देखें डेसिमल पार्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, तो हम नीचे आंसर में राइट साइड से 3 नंबर काउंट करके उसके आगे डेसिमल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ये नोटेबल नोट दिया हुआ है, टू डिवाइड अ डेसिमल बाय 10 मूव द डेसिमल पॉइंट 1 place टू द लेफ्ट, टू डिवाइड अ डेसिमल बाय 100 मूव द डेसिमल पॉइंट 2 places टू द लेफ्ट, व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय 1000 द डेसिमल पॉइंट मूव्स 3 places टू द लेफ्ट। पेज नंबर 79 पे हमारे पास लर्निंग चेक 4.4 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल्स, और क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। ये 3 क्वेश्चंस हैं। ये देखें, पहले में आपने इसको डिवाइड करना है 10, 100 और 1000 से, हर नंबर को। उसके बाद आपने एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से डिवाइड करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। चेक 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड बाय 10, 100, 1000। एक नंबर दिया हुआ है, इसको आपने तीनों नंबरों से डिवाइड करना है, 10 से, 100 से और 1000 से। 2.65 डिवाइड 10, जब हम एक जीरो वाले नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हम डेसिमल पॉइंट को एक नंबर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.265। जब हम 2.65 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक नंबर पीछे चला जाएगा, 0.265 इसका आंसर आएगा। 2.65 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट 2 नंबर पीछे चला जाएगा क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं, तो 0.0265 आएगा। और जब हम 2.65 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें 3 जीरो हैं तो इसलिए पॉइंट भी 3 नंबर पीछे जाएगा, 0.00265। पहले पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था 2 के आगे, अब हमने पॉइंट लिख दिया है यहाँ पे, यानी 3 नंबर पीछे। डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर, जब हमारे पास एक डेसिमल नंबर हो और दूसरा होल नंबर हो तो हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। 2.10 को अंदर लिखेंगे, 70 को बाहर लिखेंगे। 70 का टेबल हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये पॉइंट है, हम इसका पॉइंट खत्म करके ऊपर पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद 1 पॉइंट के बाद, क्योंकि हमने दोनों नंबर देखने हैं तो एक जीरो ऊपर लगाएंगे। 70 × 3 = 210। अब 210 आ गया, माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा, तो 2.10 डिवाइड 70 = 0.03 इसका आंसर है। इसी तरह से डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल, जब दोनों ही डेसिमल नंबर आ जाएं तो उसको डिवाइड कैसे करते हैं। पहले हमने क्वेश्चन राइट किया, क्वेश्चन राइट करने के बाद हमने इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने का तरीका है कि आपने पॉइंट खत्म करके नीचे 1 लिखना है और पॉइंट के आगे जितने भी नंबर होंगे उतने जीरोज राइट करने हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो इसलिए 2 0 7 आ जाएंगे। डिवाइड 0.7, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 1 आएगा और उसके आगे एक नंबर था तो इसलिए 1 0 आ जाएगा। अब हमने 175 बाय 100 डिवाइड 7 बाय 10 नीट करके लिख लेना। उसके बाद 175 डिवाइडेड बाय 100 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, और 7 बाय 10 जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, वो है 10 बाय 7। 1 0 से कट हो जाएगा। 175 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाएगा। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 जा 70 आ जाएगा। 175 को 70 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल। पेज नंबर 81 पे है लर्निंग चेक 4.5, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। इन फ्रैक्शंस को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चेक 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। 3 बाय 7 है, 3 को हम अंदर लिखेंगे और 7 को बाहर लिखेंगे। 3 क्योंकि छोटा है 7 से इसलिए पॉइंट लगा के इसके साथ एक जीरो बढ़ाएंगे। 7 4 = 28,
ठीक है, हमने वो नंबर लिखना है जो या तो 30 हो या 30 से कोई छोटा नंबर हो। तो 30 से छोटा नंबर 28 है, ठीक है। 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 3। इसी तरह से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर, कम से कम 3 नंबर तक आपने आंसर लिखना है। तो हमारा आंसर इसी तरह से 3.3/7 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.428। ये आपका टेस्ट है, इसको सॉल्व करके हमें सेंड करें और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।